तो दोस्तों फाइनली भारत ने दूसरा टी20 भी अंग्रेजों को हरा दिया है। पहला टी20 तो हमें पता है कि यार 7 विकेट से हराया था और वहां पर थाला फोरे रीजन हो गया था। लेकिन दूसरे टी20 में तिलक वर्मा की जो इनिंग आई है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। दूसरा टी20 2 विकेट से भारत ने हासिल कर लिया है, यानी कि 5 मैचों की ये सीरीज है और 5 मैच में 2 मैच अब भारत जीत चुका है। और फाइनली अगला यानी तीसरा टी20 अगर जीतते हैं तो फिर ये सीरीज भी भारत के नाम हो जाएगी। जब जोस बटलर वाली इंग्लैंड की टीम भारत आई थी तो भाई साहब ये दिग्गजों से भरी हुई टीम थी, क्योंकि आप देखो इसमें आपको फिल सोल्ट मिल जाएंगे जो ओपनिंग करने के लिए आते हैं। अब फिल सोल्ट का दबदबा क्या है टी20 क्रिकेट में तो ये हम सभी जानते हैं। हैरी ब्रुक जैसा खिलाड़ी इनके पास है, जोस बटलर जैसा कप्तान इनके पास है, आदिल रशीद जैसा बॉलर है, जोफ्रा आर्चर जैसा तूफान इनके पास है। यानी कि ओवरऑल एक टी20 का कंप्लीट पैकेज इंग्लैंड के पास आपको मिल जाएगा। और जब ये आए थे तो लोगों ने कहा था कि यार हो सकता है कि भारत पर एक तरफा इंग्लैंड भारी पड़ जाए। लेकिन भाई साहब सूर्या दादा की ये जो टीम है ना टी20 में, जब से सूर्या भाऊ को, सूर्य कुमार यादव को जब से कप्तानी मिली है, गुरु एक भी सीरीज हम हारे नहीं है। तो ये एक दबदबा तो सूर्य कुमार यादव का है और वो उन्होंने शुरुआत के 2 मैचों में दिखा दिया। हालांकि उनकी फॉर्म थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, क्योंकि पहले मैच में वो 0 पर आउट हुए थे और आज भी वो कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जिस तरीके से पहले मैच में अभिषेक शर्मा का तूफान था, तो फिर दूसरे मैच में हमें तिलक वर्मा का तूफान नजर आया। और तिलक वर्मा अब वर्ल्ड के पहले बल्लेबाज बन गए जो बिना आउट हुए 318 रन बना चुके। अब ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो तिलक वर्मा के नाम पे जुड़ गया। 318 रन बिना आउट हुए। साउथ अफ्रीका चले जाओ, वहां पर आपको 2 लगातार शतक मिल जाएंगे। उसके बाद फिर इंग्लैंड के टाइम पे यहाँ पर 2 लगातार उन्होंने गजब की इनिंग खेली है और 318 ओवरऑल रन मार चुके हैं। लेकिन अभी तक आउट नहीं हो पाया ये बंदा। तो गजब के मेच्योरिटी उस बंदे के अंदर है। और मेच्योरिटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार आपको कहां पर तेज खेलना है, कहां पर आपको स्लो खेलना है और कैसे खेलना है, ये एक नॉलेज जो है वो तिलक वर्मा के अंदर आ चुका है। क्योंकि हर कंडीशन में बैटिंग करने का एक माइंड सेट वो तिलक वर्मा के दिमाग में बैठ चुका है। क्योंकि तिलक वर्मा जब बैटिंग करने के लिए आए थे तो एक विकेट जल्दी जा रहे थे, यानी 78 पर 5 विकेट था भारत। और वहां से एक सजावट वाली पारी उन्होंने खेली। युवराज सिंह ने, रवि अश्विन ने काफी तारीफ करी कि यार क्या गजब का उनका मोमेंटम था, मैच खेलने का तरीका था। सभी क्रिकेटर ने उनको सराहा वहां पर, उनकी उस पारी को जो उन्होंने सवारी और बढ़िया तरीके से उस इनिंग को लेकर आगे चला। मैच का ब्यौरा इस प्रकार से है कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए। 166 का टारगेट भारत के पास था। अब ये आसान तो था नहीं, क्योंकि आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बैट्समैन नहीं थे, आपके पास रिंकू सिंह जैसा फिनिशर नहीं था। 2 नए खिलाड़ी आप नए लेकर उतर रहे हो। आई मीन वॉशिंगटन सुंदर को वहां पर मौका मिला, तो नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह जैसे फिनिशर नहीं थे, तो थोड़ा डाउट तो था। और ओवरऑल देखे तो ना तो इस मैच में संजू बाबा चल पाए, मतलब कि जल्दी आउट होकर चले गए। अभिषेक शर्मा अपने स्टाइल में खेलकर चले गए, अच्छी इनिंग खेली बट आउट होकर चले गए, वहां उनका भी साथ नहीं मिला। सूर्या भावा है, लगातार 4 गेंदों के अंदर 3 चौके मारे, अच्छी इनिंग थी बट वो एक अलग डिलीवरी आई और वो बोल्ड होकर चले गए। मतलब कोई भी उनका साथ नहीं निभा पाया। वहां पर पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या भी अच्छे नजर आए थे, एक बढ़िया हिट उन्होंने खेली थी, लेकिन दुर्भाग्य की वो भी वहां पर आउट होकर चले गए। मतलब कि 78 पर 5 विकेट था भारत, वहां से टीम को संभालना बहुत जरूरी था। वहां पर आते हैं वॉशी और वॉशी अच्छी पारी खेलते हैं तिलक वर्मा के साथ, भारत को कमबैक वहां पर मिलता है। और उसके बाद फिर शानदार तरीके से तिलक वर्मा की एक अच्छी हाफ सेंचुरी और एक मैच जीता पारी आती है। लेकिन फिर विकेट गिरते हैं और विकेट गिरने के बाद फिर रवि बिश्नोई एक अच्छी इनिंग खेलते हैं। तारीफ रवि बिश्नोई की भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर रवि बिश्नोई से ये उम्मीद थी कि यार वो कम से कम विकेट ना गिराए और वो वहां पर संभाल के रखे, भाई साहब उस बंदे ने वहां पर 2 चौके मारे और 2 चौके मारने से आसान हो गया था, पूरा गेम आसान हो गया था। और लास्ट में फिर हमने देखा कि यार तिलक वर्मा ने काफी अच्छी इनिंग खेली और भारत को यह मैच जिता दिया। वो फाइनली 5 मैचों के इस सीरीज में अब भारत 2-0 से आगे चल रहा है। बात अगर करें इस मैच में विलन की, तो विलन बन गए जोफ्रा आर्चर। टी20 के इतिहास में पहली बार इतने रन खाए जोफ्रा आर्चर। तो जानते हैं कि उस बंदे की गेंद और उसका डिफेंस उसको करना इतना आसान होता नहीं है। लेकिन उसी जोफ्रा आर्चर को तिलक वर्मा ने जो छक्के जड़े वो गजब के, वो जो पीछे का हुक शॉट था वो तो गजब का शॉट था, जहां पर उन्होंने उठा के एक नहीं पीछे 2 छक्के मारे, वो भी जोफ्रा आर्चर को मारा। अब जोफ्रा आर्चर को आप टी20 में इतने लंबे छक्के मार रहे हो, वो भी आप स्वीप खेलते हुए, तो ये अपने आप में एक क्वालिटी को तो दर्शाता है। वो क्वालिटी आपको तिलक वर्मा में नजर आती है। यानी कि इसका मतलब 60 रन खा चुके हैं जोफ्रा आर्चर पहली बार टी20 में 4 ओवर में।
तो लेकिन वो लेके गए थे संजू सैमसन को, संजू सैमसन का उन्होंने विकेट लिया था हालांकि, बट तिलक वर्मा ने उनको रिमांड पर ले लिया जब उनके सामने वो गेंद डालने के लिए आए। अब भारत की बॉलिंग लाइनअप की बात करेंगे तो फिर वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले यहाँ पर, और उसके बाद बाकी सारे बॉलर्स को 1-1 विकेट यहाँ पर मिले हैं। तो कुल मिला के अगर बात करें तो भारत इस मैच में शानदार नजर आया और एक अच्छा मैचअप देखने को मिला, लेकिन उम्मीद थी कि यार इतने ज्यादा विकेट नहीं गिरेंगे, इतने छोटे से लक्ष्य के लिए आप 8 विकेट तक जा रहे हो, तो थोड़ी सी दुविधा तो थी। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि यार कहीं ये सीरीज 1-1 से बराबर ना हो जाए, कहीं इंग्लैंड इस मैच को ना जीत जाए। लेकिन फाइनली तिलक वर्मा की अच्छी पारी, और कहना पड़ेगा कि यार रवि बिश्नोई ने जो 2 चौके मारे, जो 9 रन की पारी खेली, वो कहीं ना कहीं प्रेशर को हटाया। अगर उस 9 रन को तिलक वर्मा कवर करने जाते तो शायद हो सकता था कि उनका विकेट भी वहां पर गिरता और फिर शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन फिलहाल भारत दूसरे टी20 को भी जीत चुका है, और दूसरा टी20 2 विकेट से भारत जीता है। सूर्य कुमार यादव से थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि वो और अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करें, क्योंकि बैक टू बैक तिलक वर्मा ये बोल रहे हैं कि बाबू तीसरे नंबर पर तो अब हम ही उतरेंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगर संजू बाबा आउट होते हैं तो फिर सूर्या भाऊ पहुंचते हैं, और अभिषेक शर्मा आउट होते हैं तो फिर तिलक वर्मा वहां पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मामला ये सेट हो रहा है कि तीसरे नंबर पर तिलक वर्मा अपनी जगह फिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। बट भाऊ अभी कप्तान है तो फिर वो कहीं भी उतर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि अगले 3 मैच में सूर्या भाऊ से हमें एक अच्छी बैटिंग, एक अच्छे रन हमें देखने को मिले।